जय सिया राम। आज हम जानेंगे अन्नपूर्णा व्रत कथा और भी जानेंगे अन्नपूर्णा व्रत कब एवं कैसे किया जाता है और अन्नपूर्णा माता का क्या महत्व है, शिव जी को क्यों भिक्षा मांगनी पड़ी, इन सब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में माता अन्नपूर्णा का भी विशेष स्थान है। जिस घर में इनका वास होता है वहाँ हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। इसके साथ ही घर से दरिद्रता भी दूर हो जाती है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को हर एक व्रत समर्पित होता है और इसी में माता अन्नपूर्णा के नाम से भी व्रत समर्पित है, जिसका नाम अन्नपूर्णा व्रत एवं अन्नपूर्णा जयंती के नाम से जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल हर साल मतलब माघ शीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरू होती है, तो इस साल 2 दिसंबर से इस व्रत का शुरुआत हो जाएगा और जिसका समापन 17 दिन बाद यानी 18 दिसंबर को होगा। उस दिन सोमवार भी पड़ेगा। इससे इस साल का अन्नपूर्णा व्रत का प्रभाव और भी कई गुना बढ़ जाएगा। इस अनुष्ठान के दौरान अन्नपूर्णा व्रत पूजन कथा जरूर पढ़नी सुननी चाहिए। हम इस व्रत को हो सके तो करना भी चाहिए, नहीं तो पूजन भी कर सकते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अन्न धन का भंडार भरा रहता है। भंडार पे भी माता अन्नपूर्णा का चित्र लगाना चाहिए और उनका नाम लिखना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार काशी नगरी में अकाल पड़ा था। तब जगत जननी माता पार्वती ने इस संकट से नगरी को उबारने के लिए श्री अन्नपूर्णा के रूप में काशी नरेश भगवान विश्वनाथ को भिक्षा दी थी। तब माता अन्नपूर्णा ने कहा था कि जिस घर में भी मेरा पूजन अर्चन व आराधना की जाएगी, वहाँ घर में हमेशा धन धान्य एवं सुख सौभाग्य का वास बना रहेगा। तब से प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष यानी अगहन मास में मां अन्नपूर्णा का व्रत और पूजन विधि विधान से करने का विधान प्रारंभ हुआ। इस व्रत का प्रारंभ अगहन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से शुरुआत हो जाता है और इसका समापन अगहन माह की पूर्णिमा पर होता है। अगहन माह के पूर्णिमा पर हवन पूजन के साथ प्रसाद वितरण भी किया जाता है। इसके अलावा कई व्रतधारियों द्वारा 5 या 11 तथा 17 व 5 दिन के भी व्रत भी अपनी सुविधा के अनुसार किए जाते हैं। कोई 5 दिन का करता है, कोई 11 दिन, कोई 17 दिन, जिससे जितना मन पड़ता है वो व्रत करता है। यदि व्रत न कर पाए तो पूजन भी जरूर करना चाहिए। भक्तों के अनुसार माता यहाँ पर जो भी भक्त अपना संकट लेकर माता जी के सामने आते हैं, उन्हें पूरा जरूर करती हैं, उनके मनोरथ को, और उनके समस्याओं का भी निदान करती हैं। भक्तों द्वारा अन्य सामान्य दिनों में भी माता का पूजन व श्रृंगार किया जाता है। विशेष रूप से मंगलवार और गुरुवार को माता के दरबार में भक्त अपनी अर्जी लेकर पहुँचते हैं। भक्तों से महोत्सव में पहुँचने का आग्रह भी किया जाता है। जब भी माता अन्नपूर्णा जी के मंदिर में काशी में जाएं यानी वाराणसी में, तो वहाँ से पंडित जी चावल देते हैं। उन चावल को अपने घर में लाकर भंडारण में तिजोरी में रखना चाहिए और अपने जो भोजन बनेगा उसमें भी थोड़ा सा चावल डाल देना चाहिए। अब जानते हैं माता अन्नपूर्णा व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया।
कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा। पंडित जी से बोला, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। ऐसी बातें सुनकर धनंजय घर गया। स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तो पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। मार्ग में उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा की कथा इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन यानी मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यहाँ क्या करती हैं? उन सब ने कहा, हम सब मिलके माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है, ये भी मुझे बतलाएं। और वे कहने लगी, सभी महिलाएं, कि इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन पड़े तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी यानी गुआर पाठ वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से मुंह में कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे महिलाएं कहने लगी कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूल्हों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझिन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करेगा माँ उसकी इच्छाएं पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? महिलाएं बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य ही सूत देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चौर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, यह संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा।
जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जा गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती है। आप श्रद्धा एवं भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मानपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। या तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उसके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उनके पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, इनके मनोरथ पूर्ण किए, वैसे सबके भंडार भरे और सबका मनोरथ पूर्ण करें। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।